नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में बढ़ते प्रदूषण से सांसों पर संकट। जयपुर में शहर शहर वायु प्रदूषित हो रही है। कहीं ट्रैफिक से निकला धुआं, कहीं फैक्ट्रियां, कहीं माइंस से पोल्यूशन का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। लेकिन जयपुर में वायु प्रदूषण का रेड जोन का सबसे बड़ा कारण है टूटी हुई सड़कें। राज्य प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि जयपुर में पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण टूटी हुई सड़कें हैं। पिंक सिटी की सड़कों से सांसों पर संकट पैदा हो गया है। टूटी सड़कों से धूल के कण इतने खतरनाक हो गए हैं कि XQI 400 तक पहुंच गया है। एसडीएम थप्पड़ कांड समरावता पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा का गांव वालों ने किया विरोध। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव के दिन निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के मालपुरा एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद समरावता गांव में हुई हिंसा को लेकर पूरे प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। इसी बीच बुधवार को मंत्री किरोड़ी लाल मीणा थप्पड़कांड विवाद में टोंक जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा से मिलने पहुंचे। इधर नरेश मीणा से मुलाकात के बाद जैसे ही मंत्री किरोड़ी लाल और जवाहर सिंह बेडम पहुंचे तो गांव वाले रिहाई की मांग करने लगे। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाया और निर्दोष लोगों को हिरासत लेने की कार्रवाई का भी विरोध किया, जबकि ग्रामीणों ने नरेश मीणा का समर्थन करते हुए उनके नारे भी लगाए। राजस्थान में टैक्स फ्री हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जल शर्मा ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि यह फिल्म इतिहास के उस भयावह कालखंड को यथार्थ रूप में दर्शाती है जिससे कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए विकृत करने का कुत्सित प्रयास किया। हमारी सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को राजस्थान में कर मुक्त करने का सार्थक निर्णय लिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषणा की थी। राजस्थान के श्रीराम यादव ने फहराया 6000 फीट ऊंचाई पर तिरंगा। अजीतगढ़ ब्लॉक के कटखड़ गांव निवासी पर्वतारोही श्रीराम यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पहाड़ किलिमंजारो को फतह किया है। पर्वतारोही श्रीराम ने मात्र 4 दिन में करीब 19,000 फीट का रास्ता तय कर देश का नाम रोशन किया। उन्होंने विश्व का अकेला पर्वत जो किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है वहां भारतीय ध्वज लहराया है। राजस्थान कांग्रेस में बड़ी फेरबदल की तैयारी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले ही एक्टिव मोड पर आ गई है। कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल होने वाला है। इसके तहत 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेने वाले सचिवों और महासचिवों को हटाया जाएगा। बता दें कि राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कई सीटों पर कड़ा मुकाबला है। सभी 7 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हुआ। इन सभी सीटों पर चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को नतीजे घोषित होने के बाद पार्टी सचिवों और महासचिवों को हटाने का फैसला ले सकती है। एसडीएम थप्पड़ कांड, बीएपी विधायकों ने सुनी ग्रामीणों की पीड़ा। देवली उनियारा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा सहित पीड़ित ग्रामीणों के समर्थन में अब भारत आदिवासी पार्टी भी उतर गई है। भारत आदिवासी पार्टी के 3 विधायकों समरावता गांव पहुंचकर ग्रामीणों का दुख दर्द जाना, साथ ही राजस्थान सरकार से 50 करोड़ मुआवजे की मांग कर डाली। साथ ही घटनास्थल पर मौजूद सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर न्यायिक जांच की मांग की है। इंडियन ऑयल में ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। इसके लिए इंडियन ऑयल गुवाहाटी ने रिफाइनरी अस्पताल में आकस्मिक ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो कोई भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं, आवेदन करने का मन बना रहे हैं तो इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंडियन ऑयल के इस भर्ती के माध्यम से ऑफिसर को पदों पर बहाली की जाएगी। अगर आप भी इंडियन ऑयल के इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 26 नवंबर तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। बीकानेर में स्थापित होगा छात्रा सैन्य अकादमी, 100 करोड़ का होगा निवेश। राइजिंग राजस्थान समिट में निवेश लेकर कोलकाता के दौरे पर गए शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कल दूसरे दिन कोलकाता में विभिन्न उद्योगपतियों और राजस्थान मूल के व्यवसायियों से मुलाकात की तथा शिक्षा विभाग में निवेश को लेकर चर्चा की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के प्रयासों से राजस्थान के बीकानेर जिले के जयमलसर गांव में श्री राम नारायण राठी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा छात्राओं के लिए सैन्य अकेडमी की स्थापना की जाएगी। सैन्य अकेडमी के निर्माण में श्री राम नारायण राठी ट्रस्ट 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगा।
शिक्षा विभाग में 12,000 कर्मचारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा विभाग में शीघ्र सभी पदोन्नति करने के निर्देशों के बाद कल विभाग में 11,911 कार्मिकों की पदोन्नति सूची जारी की गई है। कल जारी की गई पदोन्नति सूची में 88 उप प्राचार्य, 485 प्रधानाचार्य, 24 उप जिला शिक्षा अधिकारी, 20 पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 1, 3,564 प्राध्यापक वर्ष 21 से 22 तथा 6,966 प्राध्यापक वर्ष 22-23 शामिल है। इसके अतिरिक्त 663 शारीरिक शिक्षक और 93 पुस्तकालय अध्यक्ष शामिल हैं। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बुधवार को एसआई टेलीकॉम के 98 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इन पदों पर भर्ती के लिए 28 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 27 दिसंबर 2024 तक चलेगी। आयोग की तरफ से कहा गया है कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भर्ती को लेकर परीक्षा की तारीख और सेंटर के बारे में बात दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार एसआई भर्ती टेलीकॉम से जुड़ी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। राजस्थान में 180 करोड़ में बनेगी 270 किलोमीटर रोड। राजस्थान में सड़क निर्माण को लेकर सरकार लगातार निर्देश दे रही है। बजट में भी सरकार ने करोड़ों के सड़क निर्माण के लिए घोषणा की गई थी। अब सरकार ने बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति में 158 नगरीय निकायों में 270 किलोमीटर सड़कों का निर्माण के लिए 180 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। वहीं सरकार ने कहा कि सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाएगा। इसके लिए 158 निकायों में सड़क निर्माण के 728 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। राजस्थान में एक साथ होंगे निकाय चुनाव। राजस्थान में 5 नगर निगम समेत 49 नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो गया है। इसके बाद नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में वोटर लिस्ट को लेकर निर्वाचन विभाग अपने काम में लग गया है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कब चुनाव होंगे। इस बीच यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया है। झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि उनका और सरकार का यही विचार है कि सभी निकायों में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक साथ चुनाव करवाए जाए। अगले 5 साल में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार अगले 5 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना कर $350 अरब करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। वे जयपुर स्थित सचिवालय में सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य राजस्थान को अगले 5 वर्षों में 180 अरब से दोगुना करके $350 अरब की अर्थव्यवस्था बनाना है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुसार हम भी विकसित राजस्थान 2047 के लिए काम कर रहे हैं और सिंगापुर इसमें हमारा बहुत महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। राजस्थान के पहले अग्निवीर होंगे जितेंद्र सिंह तंवर। अलवर में रैणी उपखंड के नवलापुरा मोरोड कला गांव निवासी अग्निवीर जितेंद्र सिंह तंवर को शहादत के 7 महीने बाद शहीद का दर्जा मिला है। जितेंद्र सिंह पहले ऐसे अग्निवीर हैं जिन्हें शहीद का दर्जा मिला है। जितेंद्र जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान आतंकी हमले में शहीद हो गए तो वे 29 दिसंबर 2022 को अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए अग्निवीर सेना में भर्ती हुए थे। इसके बाद वे 3 पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बने। परिवार को केंद्र सरकार की तरफ से 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सिरोही के 38 गांव में चलेगी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल परियोजना। सीमेंस हेल्थनियर्स इंडिया एवं ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नया कदम बढ़ाया गया है। सीमेंस हेल्थनियर्स इंडिया ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए ग्लोबल हॉस्पिटल के साथ मिलकर मोबाइल वैन के जरिए गांव-गांव पहुंचकर लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करने की परियोजना शुरू की है। बता दें कि इसमें सिरोही के 38 गांव को लिया गया है। इन गांव के 50,000 लोगों का गांव-गांव पहुंचकर आंखों की जांच, चेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, मुंह का कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी।